तो सर सेविंग अकाउंट तो आपके पास पक्का है, एक या एक से ज़्यादा ही होंगे, चाहे किसी भी बैंक में हो। लेकिन आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलता है, 2.7% या फिर 3% या फिर 3.5%। इससे ज़्यादा तो कहीं मिलता नहीं होगा, मैक्सिमम इतना ही मिलता है बड़े बैंकों में। अगर कहीं मिल रहा है किसी बड़े बैंक में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने सेविंग अकाउंट में रखे हुए इसी पैसे पर 7 से 8% तक का भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और काफ़ी बैंक आपको ये फैसिलिटी ऑफर करते हैं जिसका नाम है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जो बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। उसके ऊपर जो भी आपका पैसा होता है सेविंग अकाउंट में वो एफडी में कन्वर्ट होता जाता है और उस पैसे पर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, एफडी होते हैं, उनमें जो इंटरेस्ट रेट हैं वो टेनवर टू टेनवर वेरी करते हैं या अलग अलग टेनवर के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। जैसे 6 महीने का इंटरेस्ट रेट अलग मिलेगा, 1 साल का अलग मिलेगा, 2 साल का अलग मिलेगा। लेकिन ये जो ऑटो स्वीप वाली जो एफडी बनेगी इसमें हमें कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, तो देखिए कुछ बैंकों में क्या होता है कि ये फिक्स होता है, पहले से ही ये डिसाइड करके रखते हैं कि आप अगर अपने अकाउंट को ऑटो स्वीप में स्विच करवाएंगे तो आपको इतने % का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। और कुछ बैंकों का क्या होता है कि वो टेनवर पे डिपेंड करता है कि आप अपनी एफडी 1 साल के लिए बनवा रहे हैं तो जो उनका इंटरेस्ट रेट 1 साल वाला मिल रहा है वो आपको मिलेगा। और जो अगर आप 2 साल के लिए या ज़्यादा के लिए करवा रहे हैं तो जो उनके उस टाइम ड्यूरेशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है वही आपको इसी ऑटो स्वीप वाले एफडी पे भी दिया जाएगा। तो कितना हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है ऑटो स्वीप वाले एफडी पे वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। सर इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसबीआई का ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है, इसको कैसे अवेल कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर हमें टाइम से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या कोई पेनल्टी लगती है या नहीं लगती है, अगर हम उस पैसे को वापस से अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि क्या ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेना किफ़ायती है या नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है। तो एसबीआई में ऑटो स्वीप को MODS यानी मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम बोला जाता है। तो इस फैसिलिटी को कौन अवेल कर सकता है, कौन इसको ले सकता है, तो हर वो व्यक्ति जिसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है वो एलिजिबल है इस फैसिलिटी के लिए। आप इस फैसिलिटी को ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की बात करें तो वो हमें मिलता है लगभग 2.75% के आसपास। और इसके जो एफडी के टेनवर्स के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो सारे ही इस सेविंग अकाउंट वाले इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा ही हैं। एसबीआई की इस फैसिलिटी में आप 1000 के मल्टीपल्स में पैसे को स्वीप इन या स्वीप आउट करवा सकते हैं। अब स्वीप इन और स्वीप आउट क्या होता है ये हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर स्वीप आउट का मतलब है कि आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट से एफडी में मूव हो जाएगा, और स्वीप इन का मतलब है कि आपका पैसा एफडी से वापस से सेविंग अकाउंट में मूव हो जाएगा। अब अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस फैसिलिटी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि कितने रुपए तक हमारे सेविंग अकाउंट में रहने चाहिए उसके बाद ही ये जो फैसिलिटी है ये हम एक्टिवेट करवा सकते हैं, तो वो है 35,000 रुपीज़ यानी 35,000 रुपये। 35,000 रुपये के ऊपर जो आपका सेविंग अकाउंट में पैसा रहेगा उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप ये फैसिलिटी एक्टिवेट करवाते हैं तो। और जो मिनिमम आपकी एफडी रहेगी वो 10,000 रुपये की बनेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके अकाउंट में 35,000 रुपये पहुँचेंगे सेविंग अकाउंट में तो आप अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट पर पहुँच चुके हैं और आपकी पहली एफडी बनने की यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। और जैसे ही आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस 45,000 यानी 45,000 रुपये पहुँचेगा आपकी पहली 10,000 रुपये की एफडी बन जाएगी। और जैसे ही आपकी पहली एफडी बनेगी 45,000 रुपये पे आपके सेविंग अकाउंट का बैलेंस वापस से हो जाएगा 35,000 यानी 35,000 रुपये। और जब ये वापस से 36,000 पहुँचेगा तो हमने आपको बताया था कि आगे जो एफडीज बनेंगी वो 1,000 के मल्टीपल में बनेंगी, तो 36,000 रुपये होते ही आपकी 1,000 रुपये की एक और एफडी बन जाएगी। और ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। और एक और ख़ास बात यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर एफडी का टाइम चूज़ करने का जो चांस है या मौका है वो देता है। आप 1 साल से और 5 साल के बीच के टेन्योर का जो भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल जिस भी टाइम ड्यूरेशन के लिए अपना पैसे को यहाँ पर स्वीप आउट करना चाहें आप कर सकते हैं। एसबीआई में टेन्योर फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
लेकिन SBI की इस फैसिलिटी का एक मेजर डाउनसाइड ये है कि अगर आप इस पैसे को वापस से स्वीप इन करवाना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आपको ज़रूरत पड़ती है और आप इस पैसे को FD से वापस से सेविंग अकाउंट में लेके आते हैं, तो आपको यहाँ पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने 1 साल का टाइम सिलेक्ट किया था, चूज़ किया था ड्यूरेशन, और उससे पहले ही अगर आप इस पैसे को स्वीप इन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन से पहले ही, यानी कि आपकी FD आज स्वीप आउट हुई है और उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप उसको स्वीप इन करवा लेते हो, तो उसके ऊपर आपको, उस पैसे पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर आपका जो टोटल FD का अमाउंट हुआ था वो 5 लाख रुपए से कम है, तो यहाँ पर आपको 0.5% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा ठीक से समझना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि हमारे सेविंग अकाउंट में जितनी भी FD स्वीप आउट हुई हैं उन सब का टेन्योर हमने 1 साल रखा है, और अगर हमें किसी भी FD को 1 साल से पहले यहाँ पर ब्रेक करना है या पैसे को वापस स्वीप इन अपने सेविंग अकाउंट में करना है, हमने FD करवाई 1 साल के लिए जहाँ हमें 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन हमने उसको समय से पहले ही ब्रेक कर दिया, वापस से स्वीप इन करवा लिया, तो यहाँ से 0.5% माइनस कर दिया जाएगा और जो रिटर्न हमें मिलने वाला है वो 6.5% मिलेगा। और अगर आपकी जो FD का अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो यही पेनल्टी आपके ऊपर 1% की लगाई जाएगी। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी अगर हम अपने पैसे को समय से पहले ही स्वीप इन करवा लेते हैं तो। और जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस फैसिलिटी को आप ऑफलाइन बैंक में जाके एक्टिवेट करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू खुद से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑनलाइन इसको एक्टिवेट कैसे करना है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन इस पूरे डिस्कशन में एक अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया, वो है टैक्सेशन। हम सबको पता है कि जो हमें इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से मिलता है उसके अंदर हमें 10,000 रुपये की रिबेट मिल जाती है सेक्शन 80 TTA में, लेकिन जो पैसा हम इन स्वीप आउट FD से अर्न करने वाले हैं उस पैसे पर हमें ये रिबेट नहीं मिलने वाला है। उस पैसे को हमारी नॉर्मल इनकम की तरह काउंट किया जाएगा। जैसा हमें नॉर्मल FDs पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उनको हमारी इनकम में ऐड किया जाता है। तो इन स्वीप आउट FDs से भी या कहिए ऑटो स्वीप FDs मिलने वाले इंटरेस्ट को भी नॉर्मल इनकम की तरह ही माना जाएगा और इस पे भी आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए। तो सर लास्टली बात करते हैं कि क्या हमें ये फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जो लोग FDs कराते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो सर आप डेफिनेटली इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे जो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा है उसके ऊपर आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको इसको थोड़ा देख के यूज़ करना पड़ेगा। जो भी पैसा आपका स्वीप आउट हो रहा है मेक श्योर कीजिए कि जो टेन्योर आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको आप उससे पहले ना निकालें, स्वीप इन ना करें, पेनल्टी वहाँ पर आप ना पे करें। सिर्फ इस फैसिलिटी को एक्टिवेट कराने से ही अपने आप सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे पर हमें FD का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, हमें कहीं बैंक में जाके FD करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर बात करें यहाँ पर हम पेनल्टी की, जो हमें देना पड़ेगा अगर समय से पहले हम अपना पैसे को स्वीप इन करवा लेते हैं तो जो हम नॉर्मल FD करवाते हैं अगर उसको भी हम अगर समय से पहले ब्रेक करते हैं तो पेनल्टी हमें वहाँ भी पे करनी पड़ती है। आप इस बात का भी ध्यान रखिए। यहाँ पर सिर्फ इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करवाने से ही आपका पैसा ऑटोमेटिकली FD में ट्रांसफर हो जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ 1000 के मल्टीपल्स में FDs हो रही हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। आपको जितने पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी आप उतना ही पैसा निकालेंगे, उतनी ही आपकी FDs ब्रेक होंगी, सिर्फ उसी पैसे पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। नॉर्मली अगर हम FD करवाने जाएंगे तो हम काफ़ी बड़े अमाउंट की FDs करवा लेते हैं और अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें पूरी की पूरी FD को वहाँ पर ब्रेक करवाना पड़ता है और पेनल्टी काफ़ी पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी फैसिलिटी मिल जाती है और काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स भी हैं जिनमें अगर आप समय से पहले अगर आप पैसा वापस भी निकाल लेते हैं, स्वीप इन भी करवा लेते हैं तो वो आप पे कोई पेनल्टी भी चार्ज नहीं करते हैं। इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो सर आज की वीडियो में इतना ही। आई होप बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके कुछ काम जरूर आएगी। तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए फिनोटेक यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।